तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। आज की कहानी का नाम है बंजारन। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है रोहन। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, कम से कम ऐसा मैं खुद को समझता था। मेरी उम्र 32 साल है और मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। मेरा काम है एक ट्रैवलर गार्ड का। हाँ, मैं उन सैलानियों को जंगल, पहाड़ और अनजानी जगहों पर ले जाता हूँ जो यहाँ रोमांच की तलाश में आते हैं। मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। पेड़ों की सरसराहट, झरने की आवाज़ और वो ठंडी हवा जो चेहरा सहलाती है। लेकिन कभी कभी ये प्रकृति मुझे ऐसी चीज़ें दिखाती जिसे मैं समझ भी नहीं पाता। मेरा दिन आमतौर पर बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है। मैं अपने छोटे से घर से निकलता हूँ जो शहर के किनारे पर बसा हुआ है, और अपने ग्राहकों को लेने के लिए जीप चलाता हूँ। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। तारीख थी 25 मार्च। मौसम थोड़ा सा ठंडा था और कोहरा इतना घना था कि सड़क पर 10 फीट आगे तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे पास एक ग्रुप था, 3 लोग थे। उसमें से 2 लड़के और 1 लड़की थी जो एक पुरानी गुफा देखने जाना चाहते थे। वही गुफा जिसे लोग बंजारन की गुफा कहते थे। लोगों के में इस गुफा के बारे में कई कहानियाँ थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है जिसे लोग बंजारन भी कहते हैं। उसकी आवाज़ें रात को सुनाई देती हैं और जो भी उसे देखता है वो कभी वापस नहीं आता या फिर पागल हो जाता है। मैं इन बातों को महज एक अफवाह समझता था। मेरे लिए ये सिर्फ कहानियाँ थीं जो कि सैलानियों को, मतलब यात्रियों को लुभाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच तक को हिला दिया। हम सुबह 8 बजे गुफा की ओर निकले। जीप की हेडलाइट कोहरे को चीर रही थी और वो ग्रुप के 3 लोग आपस में हंस बोल रहे थे। मैं चुपचाप अपनी गाड़ी चला रहा था। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक जीप का इंजन रुक गया। मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। अजीब बात है, मैंने सोचा। गाड़ी अभी पिछले हफ्ते ही तो सर्विस कराई थी। मैंने ग्रुप से कहा, आप लोग यही रुके, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बाहर निकला। बाहर कोहरा इतना घना था कि मुझे अपनी हथेलियाँ तक मुश्किल से दिख रही थी। मैंने बोनट खोला और इंजन चेक करने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे कुछ सुनाई दिया। एक हल्की सी आवाज़, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो। मैंने इधर उधर देखा लेकिन आसपास कोई नहीं था। शायद हवा होगी, मैंने खुद को तसल्ली दी। लेकिन फिर से आवाज़ तेज हो गई। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। रोहन। मेरे इतना सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए। आवाज़ पास ही से आ रही थी लेकिन कोहरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। मैंने पीछे मुड़कर ग्रुप की ओर देखा। वह लोग जीप के पास ही खड़े थे, लेकिन उनकी आवाज़ अब धीमी पड़ चुकी थी, जैसे वो मुझसे बहुत दूर चले गए हों। तभी मैंने चिल्लाकर कहा, आप लोग ठीक हैं ना? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं वापस के जीप की ओर बढ़ा, लेकिन मेरे चलते चलते पैर अपने आप अचानक रुक गए। कोहरे के बीच से एक आकृति उभरी, लंबी, पतली और काले कपड़े में लिपटी हुई। उसके चेहरे पर एक घूंघट था, लेकिन मुझे लगा कि जैसे वो मुझे ही देख रही हो। मेरे पैर जम गए। वह धीरे धीरे मेरी ओर ही बढ़ रही थी और हर कदम के साथ उसकी फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। रोहन, मेरे साथ चलो। रोहन। मैं चीखना चाहता था लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, जैसे मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई हो। तभी अचानक हवा का एक तेज़ झोंका आया
और वो आकृति कोहरे के बीच गायब कहीं हो गई। इतनी ठंड में मेरे माथे पर पसीना था और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, जीप अब भी वही खड़ी थी। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? एक लड़के ने पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस वापस जीप में बैठ गया। मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी इंजन अपने आप चालू हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मुझे पता था कुछ तो ऐसा था। वो आकृति, वो आवाज़, वो मेरे पीछे थी और मुझे अंदाज़ा तक भी नहीं था कि ये बस एक शुरुआत है। जीप अब फिर से चल पड़ी थी, लेकिन मेरा मन उस रास्ते पर नहीं था। मेरा दिमाग बार बार वही आकृति घूम रही थी मेरे दिमाग में। वो काले कपड़े, वो फुसफुसाहट और वो ठंडी जो मेरे रीफ तक दौड़ गई थी। गुफा के लोग आसपास में बातें कर रहे थे, गुफा के बारे में बातें कर रहे थे आसपास के ग्रुप वाले, लेकिन उनकी आवाज़ें मेरे लिए बस एक धुंधली सी लग रही थी। मैंने खुद को संभाला और सोचा, शायद ये मेरा वहम था। शायद कोहरे और थकान ने मेरे दिमाग से खेल करना शुरू कर दिया है। लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में अजीब सा डर पनप चुका था। हम सब तभी गुफा के पास पहुँचे। बंजारन की गुफा का मुहाना सामने था, एक काला गहरा छेद जो पहाड़ के बीच से शुरू होता था। बाहर से देखने के लिए साधारण लगती थी, लेकिन आसपास का माहौल कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। मैंने तभी ग्रुप से दोबारा कहा, अंदर चलने से पहले टॉर्च चेक कर लें और मेरे पीछे पीछे रहना। वो लोग बहुत ही उत्साहित थे, लेकिन मुझे अब वो उत्साह मूर्खता लग रहा था। हम सब गुफा के अंदर पहुँचे। अंदर का सन्नाटा ऐसा था कि अपनी सांसें भी परेशान कर रही थी मुझे। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी और दीवारों पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच कर कुछ लिखने की कोशिश की हो। मैंने पूरे ग्रुप को आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन तभी एक लड़की ने रुक कर कुछ कहा। रोहन, ये क्या गंध है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मरा हुआ हो। मैंने उसे चुप रहने को कहा, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी वही महसूस हो रहा था। हम थोड़े से आगे गए तो गुफा की छत पर पानी की बूंदें टपक रही थी और हर बूंद की आवाज़ गूंज बनकर लौट रही थी। अभी अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी में कुछ चमका। मैंने तभी रुक कर देखा। ज़मीन पर एक पुराना टूटा हुआ कंकाल पड़ा था। उस पर नक्काशी थी और वो इतना ठंडा था कि उसे छूते ही मेरे उंगलियां सुन्न हो गई। मन डर रहा था, लेकिन तभी हम आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी पीछे से कुछ चीखने की सुनाई दी आवाज़। मैंने पलट कर देखा तो ग्रुप की वो लड़की वो ज़मीन पर गिरी हुई थी और उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। वो वहाँ थी। उसने कांपते हुए एक कोने की ओर इशारा किया। मैंने तभी टॉर्च घुमाई, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। कौन था? मैंने पूछा। उसने तभी डरते हुए कहा, एक औरत। उसका चेहरा नहीं था, काले काले कपड़े में। इतना सुनते ही मेरे शरीर में पूरे झुरझुरी दौड़ गई। मैंने उसे उठाया और कहा, शांत हो जाओ, ये तुम्हारा वहम हो सकता है। लेकिन मेरे शब्द खोखल थे, क्योंकि मुझे भी वो आकृति याद आ रही थी जो कोहरे के एक कोने में दिखी थी मुझे। हम आगे बढ़े, लेकिन अब हवा में वो फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। मेरा कोई नाम बार बार रह रहा था, रोहन। ये आवाज़ अब साफ थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे गुफा की दीवारें इसे लहरा रही हों। तभी ग्रुप के लोग भी डर गए। एक लड़का बोला, रोहन, ये क्या है? हमें वापस चलना चाहिए। मैंने उनसे कहा, हाँ, चलो बाहर निकलते हैं। लेकिन जब हम मुड़े तो गुफा का माहौल पूरा गायब था। वो वैसी लग ही नहीं रही थी जहाँ से हम आए थे। वह अब एक काली दीवार बन थी। मेरे हाथ पैर पूरे ठंडे पड़ गए। हम फंस चुके थे। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी में कुछ हिला।
मैंने देखा वो आकृति फिर से सामने थी, लेकिन इस बार वो दूर नहीं थी, वो मेरे ठीक सामने खड़ी थी। उस बंगालन का घूंघट हवा में लहरा रहा था और उस बंजारन के नीचे सब कुछ खालीपन था, ना चेहरा ना आंखें, बस एक काला गड्ढा। मेरी पूरी सांसें ही रुक गईं। अभी उसने अचानक एक कदम बढ़ाया और उसके साथ वो संढान तेज हो गई। मैं पीछे हटा, लेकिन मेरे पैरों तले ज़मीन गीली हो चुकी थी। मैंने नीचे देखा तो खून, गाढ़ा काला खून, जो गुफा की ज़मीन पर बिखरा हुआ था। ग्रुप के लोग चीख रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ अब दूर दूर से आ रही थी, जैसे वो मुझसे कोसों दूर हों। वो आकृति मेरे करीब आ गई थी और उसकी फुसफुसाहट अब मेरे कानों में चीख रही थी, रोहन, अब तू मेरा है। मैंने अपनी टॉर्च जोर से उसकी ओर फेंकी और वो अंधेरे में कहीं गायब हो गई। लेकिन अगले ही पल मेरे कंधे पर एक ठंडा हाथ रखा गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो वहाँ से गायब थी। लेकिन वो स्पर्श जो मेरे कंधे पर रखा था अभी भी मेरे शरीर में दौड़ रहा था। अभी अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगी और ज़मीन कांप रही थी। दूर से एक भयानक चीख गूंजी, ऐसी चीख जो इंसानी नहीं हो सकती थी। मैं तुरंत समझ गया था, ये कोई साधारण जगह नहीं थी, ये बंजारन का घर था और वो मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। अब गुफा की दीवारें अब भी कांप रही थीं और वो भयानक चीख हवा में गूंज रही थी। मेरे हाथ पैर गुम पड़ चुके थे और ग्रुप के लोग भी, और उनकी आवाज़ें अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मैं अकेला सा महसूस कर रहा था, या शायद नहीं, अकेला नहीं था। वो ठंडा सा हाथ अभी भी मेरे कंधे पर महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज़ मेरे साथ साथ चल रही हो। मैंने अपनी जेब से टूटा हुआ एक कंगन सा निकाला जो मुझे गुफा में मिला था। उसकी नक्काशी पर मेरी उंगलियां फेरी और अचानक वो गर्म हो गया, इतना गर्म कि मेरी हथेली जलने लगी। अभी मैंने उसे अचानक ज़मीन पर फेंक दिया और वहाँ से जहाँ वो गिरा वहाँ पर से धुआं उठने लगा। ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से सवाल किया, लेकिन जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। तभी गुफा की छत से कुछ तेज आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ टूटकर गिरी हो। मैंने ऊपर देखा और मेरी तो सांस ही अटक गई। छत पर एक कुछ उभर रहा था, एक ऐसी आकृति जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हाथों के निशान, जैसे हजारों सैकड़ों लोग हवा में बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। वो निशान धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहे थे और हर निशान के साथ एक फुसफुसाहट गूंज रही थी, रोहन, यहाँ से कोई नहीं जाता। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर नीचे की ज़मीन पर नरम हो गए थे, जैसे वो मुझे अंदर खींच रहे हों। मैंने अपने हाथों की मदद से दीवार को पकड़ा, लेकिन वो भी गीली थी उस काले पसरे हुए खून से। मेरे हाथ फिसल गए और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। तभी मेरे सामने वो आकृति फिर से प्रकट हुई। इस बार वो और करीब थी। उसका घुटन हवा में लहरा रहा था और उसके नीचे का खालीपन मुझे और भी डरा रहा था। घूंघट के नीचे का उल्टा मैं उससे नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग में एक अजीब सा सन्नाटा हो छा गया था, जैसे वो मुझे अपने वश में कर रही हो। तू मेरा है, उसकी आवाज़ अब मेरे सिर के अंदर से गूंज रही थी। मैंने अपने कानों को हाथों से ढक लिया, लेकिन वो आवाज़ रुकी नहीं। वो आवाज़ तेज होती गई और उसके साथ साथ गुफा की दीवारें भी चीखने लगीं। तभी उस बंजारन ने अपना घूंघट हटाया। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ गायब हो चुकी थी। उसके चेहरे की जगह एक काला गहरा छेद छा दिखाई दे रहा था और उस छेद में से सैकड़ों छोटी छोटी आँखें मुझे घूर रही थीं। वो आँखें पलकें झपक रही थीं और हर पलक के साथ मेरे सीने में दर्द बढ़ रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। तभी एक ज़ोरदार हवा का झोंका आया और वो आकृति गायब हो गई। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मैं गुफा में नहीं था।
मैं एक अजीब से कमरे में खड़ा था। चारों तरफ काली दीवारें थी और हवा में वही सड़ी हुई खून की बदबू। मेरे सामने एक पुराना टूटा हुआ आईना पड़ा था। मैंने उसमें देखा, मेरा चेहरा वैसा नहीं था। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे थे और मेरे होंठ सूख कर फट चुके थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मेरे पीछे वो आकृति अब भी खड़ी थी और वो महसूस करा रही थी बिना चेहरे के। मैंने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कुछ नहीं दिखा। फिर से आईने में देखा तो अभी भी वो वहाँ थी, लेकिन अब उसका हाथ मेरे कंधे की ओर बढ़ रहा था। मैंने आईने से नज़र हटाई और भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कमरे में कोई दरवाज़ा नहीं था। मैं दीवारों को पटकने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी मेरी जेब में से कुछ हिला। मैंने हाथ डाला। वो कंगन जो मैंने फेंक दिया था वो फिर से मेरे पास था। मैंने उसे फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे हाथ में चिपक चुका था। उस कंगन की गर्मी अब मेरे पूरे शरीर में फैल रही थी और मेरे कानों में एक नई आवाज़ गूंजने लगी, तू यहाँ का है, तू मेरा है। तभी अचानक कमरे की दीवारें गायब हो गई और फिर से गुफा में तब्दील हो गई। लेकिन अब मैं अकेला नहीं था। मेरे चारों तरफ लाशें ही लाशें, सूखी हुई काली पड़ी लाशें, जिनके चेहरे पर वही खालीपन था। वो मरी पड़ी मुझे ही देख रही थी और उनकी उंगलियां मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने अपनी टॉर्च उठाई जो ज़मीन पर पड़ी थी और उसके रोशनी चारों ओर घुमाई। रोशनी में वो बंजारन फिर से दिखी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे सैकड़ों हजारों बंजारन खड़ी थी और अब मेरे नाम की फुसफुसाहट दोहरा रही थी बार बार। मैं समझ चुका था ये कोई गुफा नहीं थी, ये उनका संसार था और मैं अब उनके हिस्सा बनने वाला था। अभी अचानक ज़मीन फिर से कांपी और एक गहरी डरावनी हंसी गुफा में गूंजी। वो हंसी मेरे अंदर तक समा गई और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगे और वो भयानक हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरे चारों तरफ वो काली आकृति, कह सकते हैं बंजारन, और उनकी फुसफुसाहट अब चीखों में बदल चुकी थी। रोहन, तू मेरा है। मेरा शरीर पूरी तरह से सुन पड़ चुका था और वो कंगन मेरी हाथ को चिपकाकर मेरी त्वचा को जला रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक पुरानी बात कूदी। मेरी दादी ने बताया था कि अंधेरे को हराने के लिए अपनी अंदर की रोशनी को जगाना पड़ता है। मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर आंखें खोली। वो आकृति अब मेरे और करीब थी और उसके हाथ मेरे शरीर को छू रहे थे। उसकी ठंडक मेरे अंदर तक समा रही थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी जेब में निकाली वही टॉर्च जो बार बार मेरे पास लौट आ रही थी। मैंने उसे ज़मीन पर पटका और चिल्लाया, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। और टॉर्च टूट गई और उसके एक तेज़ चमकदार रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी तेज थी कि गुफा का अंधेरा पल भर में कांप उठा। वो आकृति चीखने लगी कि आवाज़ इतनी भयानक थी कि मेरे कान दर्द करने लगे, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने वो कंगन उठाया और उसे उस रोशनी में फेंक दिया। कंगन हवा में तैरता हुआ रोशनी से टकराया और एक जोरदार धमाका हुआ। गुफा की दीवारें हिलने लगी और वो काली लाशें गायब होने लगी। बंजारन की मुक्त आकृति मेरी ओर बढ़ी, लेकिन रोशनी से उसे भी घेरना शुरू कर दिया था। उसका घूंघट उठ गया और उसके काले छेद में से एक आखिरी चीज़ निकली, नहीं, और फिर वो भी गायब हो गई। अचानक गुफा का सन्नाटा टूट गया। मैंने देखा ग्रुप के लोग मेरे पास ज़मीन पर पड़े थे, बेहोश। मैंने उन्हें हिलाया तो सब डरे हुए थे, लेकिन जिंदा थे। लड़की ने कांपते हुए पूछा, हाँ, हम कहाँ थे? वो क्या था? मैंने कहा, अब सब कुछ खत्म हो गया है, चलो बाहर निकलते हैं। गुफा का सुहाना फिर से दिखाई देने लगा था, जैसे वो कभी गायब हुआ ही नहीं हो। हम बाहर निकले। कोहरा छूट चुका था और सूरज की रोशनी जंगल की रोशनी पर पड़ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर गुफा की ओर देखा। वहाँ अब कुछ भी अजीब नहीं था, सिर्फ एक साधारण सी पहाड़ी का ढांचा। लेकिन मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मेरे हाथ पर जले का निशान भी उभर रहा था।
जो मुझे याद दिला रहा था कि जो हुआ वो कोई सपना नहीं था। जीप फिर से चालू हो गई और हम शहर की ओर लौट गए। ग्रुप के लोग चुप थे, मैं भी। किसी ने उस दिन के बारे में फिर कभी बात नहीं की। शहर पहुंचकर मैंने अपना काम छोड़ दिया। अब मैं एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ जहाँ सैलानियों को सामान बेचता हूँ। लेकिन उस रात के जब मैं अकेला होता हूँ, उस रात को याद करता हूँ तो कभी कभी वो फुसफुसाहट फिर से सुनाई देती है, रोहन। मैं उसे नज़रअंदाज करता हूँ क्योंकि अब मुझे पता है अंधेरे को हराने की ताकत मेरे अंदर है और मैं कहीं न कहीं बच चुका था। और अब मैं कभी ऐसा काम कोई भी नहीं करूँगा जिससे मैं फिर से इस अंधेरे में चला जाऊँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी ड्रावनी और ख़तरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।